नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। चले कि आज पहली हम बात करेंगे कैबिनेट बैठक में किन किन फैसलों को लिया गया, किन किन पर फैसलों पर लगी है मुहर। तो पहले जैसे झारखंड कैबिनेट में 25 फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि जेपीएससी अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट दी गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। साथ ही झारखंड पब्लिक सर्विस यानी कमीशन की तरफ से अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट मिलेगी। बताया गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी संयुक्त आसानिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना के लिए कट ऑफ डेट के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। इसकी कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति एसटी और अनुसूचित जाति एससी वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में ही पेंशन मिलने वाली लगेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने आज 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिनमें 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने, गर्भवती महिलाओं को मातृ किट देने का भी फैसला हुआ है। इसका लाभ राज्य की 6 लाख महिलाओं को मिलेगा। बजट की पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। श्री प्रसाद अब तक राज्य समय समिति के सदस्य थे। इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अधीन वित्त विभाग में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 6 कर्मियों के सेवा को नियमित करने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान कर दी है। राज्य के समेकित बाल विकास परियोजना कर्मियों को वेतनदायी संविदा भत्ता भुगतान प्रतिशत राज्यबद्ध से राज्य योजना अंतर्गत संचालित ICDCS कर्मियों के वेतन व अन्य भुगतान के लिए योजना अधीन करने की स्वीकृति दी गई है। तो साथ में SC/ST समुदाय को सर्वजन पेंशन लाभ 50 वर्ष की उम्र से ही मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि कैबिनेट के द्वारा इसे पारित कर दिया गया है। तो कैबिनेट के द्वारा 140 मध्य विद्यालयों को भी हाई स्कूल में अपग्रेड करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथ में गर्भवती महिलाओं को मातृत्व किट देने का भी मंजूरी मिला है, और इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क किट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी इसमें 14 प्रकार की सामग्री होगी। एक किट की लागत 1500 रुपये की होगी। इससे 6 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगी। कैबिनेट द्वारा कृषकों महिला सहायक समूहों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ की मंजूरी दी गई है। तो दूसरी ओर धनबाद में कांको से गोल बिल्डिंग तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा, और इसमें झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से विश्व बैंक संपोषित कांको विनोद बिहारी चौक गोल बिल्डिंग वाया मेमको चौक पद के 4 लेन सड़क की मंजूरी दे दी गई है। इसे सर्विस लेन सहित विकास साइकिल ट्रैक सहित सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए की संशोधित प्रस्तावित स्वीकृति दी गई है। साथ साथ इन चीज़ों को भी मिला है। कैबिनेट में मुहर लगी है। PM सड़क योजना के तहत 19 पद, 12 पुल के लिए 208 करोड़ की मंजूरी। MIS के संविदाधारित कार्य के लिए 1 पद सूचित। वीमेंस हॉकी में कुछ खर्च को घटनात्मक स्वीकृति दी गई है। झारखंड जमाकर्ता अधिकार अधिनियम के संरक्षण को भी मंजूरी दी गई है। CID के मामले में के निपटारे के लिए 3 करोड़ की मंजूरी दी गई है। हडगहरिया पद के लिए 67 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। सरकारी सत्र के प्रावधान को घंटोत्तर मंजूरी भी दी गई है। तो दूसरी ओर जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के 22 कर्मियों को आज मिलेगा अस्थायीकरण का तोहफा। टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट के 22 कर्मचारियों को गुरुवार यानी कि आज अस्थायीकरण का तोहफा मिलेगा। समायुक्त कार्यालय रांची में सुबह 11:30 बजे से 22 कर्मचारियों के अस्थायीकरण और वार्ड रजिस्ट्रेशन जारी रहने सहित अन्य बिंदुओं पर प्रावधान और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर होगा। समाज संजीव कुमार बेसरा और उप समायुक्त राकेश प्रसाद की मौजूदगी में टाटा मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट मिसाल बादशाह, प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी, HR हेड मोहन गंडा सहित कंपनी की अन्य आला अधिकारी और यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते व महामंत्री RK सिंह समझौता पर हस्ताक्षर करेंगे। पुणे से कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट विशाल बादशाह रांची आ रहे हैं। तो ऐसे वो धनबाद से एक बड़ी जानकारी है। मतदाता दिवस पर आज निशा पॉलिटेक्निक के छात्रों से ऑनलाइन संवाद करेंगे PM मोदी। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर गुरुवार को निशा पॉलिटेक्निक के छात्रों से ऑनलाइन संवाद करेंगे। नए मतदाताओं को सूची में से जोड़ने के लिए मतदाता दिवस पर कई कार्यक्रम
होंगे। कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता व भाजपा पॉलिटेक्निक जिलाध्यक्ष ज्ञान सिन्हा ने निरसा पॉलिटेक्निक स्थित कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण किया है। प्रशासन के साथ मिलकर भाजपा की ओर से कार्यक्रम किया जाएगा। विधायक अपर्णा व ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी है। बताया कि प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री का ऑनलाइन कार्यक्रम कॉलेज में होगा। इंटरनेट के साथ जुड़कर नए मतदाता प्रधानमंत्री का संबंध बनेंगे। प्रधानमंत्री कॉलेज के टेक्निकल स्टूडेंट के साथ जुड़कर बातचीत करेंगे। इसकी व्यवस्था भाजपा की ओर से की जा रही है। तो वो गणतंत्र दिवस पर झारखंड के 2 IPS सहित 55 पुलिस अफसर और कर्मी को दिया जाएगा पदक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड कैडर के 2 IPS सहित 55 पुलिस अफसर और कर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। इससे संबंधित आदेश पुलिस मुख्यालय IG मनाधिकार द्वारा जारी कर दिया गया है। इनमें IG प्रभात कुमार, DIG अनूप मित्रे, अरविंद कुमार इमरान अंसारी, मुकेश कुमार सिंह, वेंकटेश कुमार, नवीन कुमार लखड़ा, अरविंद कुमार, अनिमेश कुमार गुप्ता, निर्मल कांत कुमार, साकिब अंसारी, जेम्स टप्पू, रजनीश कुमार मुफुंडी, बलराम बहादुर राणा, सुभाष धोबी, मंगल मुरुंग, लालू लामा, शंकर कामती, राजू कमल, तुफैल खा, गुरुदेव ठाकुर सभी सहित शामिल हैं। तो दूसरी ओर आज CM हेमंत सोरेन आएंगे दुमका। गणतंत्र दिवस पर कल करेंगे झंडोत्तोलन। बता कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को अपराह्न 3:40 पर हेलीकॉप्टर से दुमका पहुंचेंगे और यहां शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वे पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में सुबह 8:50 पहुंचेंगे और सलामी व परेड का निरीक्षण करने के उपरांत झंडोत्तोलन करेंगे। यहाँ परेड के बाद उनका भाषण होगा। वहीं झांकियाँ भी प्रदर्शित की जाएंगी और परेड व झांकियों में से सर्वश्रेष्ठ को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुलिस लाइन से 10:15 पर राजभवन लौट जाएंगे। वहां से 2:10 दुमका हवाई अड्डा के लिए प्रस्थान करेंगे और हेलीकॉप्टर से रांची वापस लौट जाएंगे। तो दूसरी ओर रैतों के मुआवजे की मांग पर जामताड़ा लहरजोरी सड़क 7 घंटे किया जाम। दरअसल के गर्माटांड के हसियाटांड इस समय जामताड़ा लहरजोरी सड़क आक्रोशित रैतों ने बुधवार की सुबह जाम कर दिया। रैतों ने 7 घंटे तक सड़क जाम रखा। मुआवजा राशि देने के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। आक्रोशित रैतों ने कहा कि पदाधिकारियों के टालमटोल रवैये से तंग आकर काशीडांट व रघुनाथपुर गांव के सैकड़ों आदिवासी महिला पुरुष हाथ में लाठी डंडा, तीर धनुष, गुड़गुड़ी लेकर सड़क को जाम किया। कहा कि वर्ष 2014 से जामताड़ा लहरजोरी सड़क निर्माण प्रारंभ हुआ। इस बाबत उन लोगों का जमीन अधिग्रहण किया गया। आसपास के कई गाँवों के लोगों को मुआवजा दिया गया, परंतु उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। तो वो CM हेमंत सोरेन ने रखी अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की नींव 2026 से होगी पढ़ाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची के इटकी में विश्वस्तरीय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 500 बेड वाले अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और स्कूल के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से इस पूरी परियोजना में 5 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2026 तक अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और स्कूल में पठन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में CM हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में इटकी की देश में अलग अलग पहचान होगी, जरूरतमंदों की मदद करेगा। फाउंडेशन श्री सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार खनिज संपदाओं से अलग हटकर विकास की अन्य संभावनाओं को तलाश रही है। खनिज संपदाओं की भरमार होने के बावजूद झारखंड पिछड़े राज्यों के मैदान पर खड़ा है। यहाँ लगभग 10 वर्ष से खनिज संपदा निकाली जा रही हैं, लेकिन इसका लाभ झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सहित किसी भी वर्ग समुदाय के लोगों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। झारखंड देश का ऐसा राज्य है जहां गांव-गांव, घर-घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन यह अब तक नहीं हो सका। तो वहीं एक दिल दहला देने वाली खबर निकल के आ रही है। जैसे कि जननायक एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग, कपूरी ग्राम स्टेशन के पास लुटेरों ने यात्री को मारी गोली। समस्तीपुर जिले में कपूरी ग्राम स्टेशन के पास जननायक एक्सप्रेस ट्रेन में बुधवार को जमकर लूटपाट होने की सूचना मिली है। दरभंगा से अमृतसर जा रही जननायक एक्सप्रेस में लूटपाट के दौरान हुई फायरिंग में एक यात्री के घायल होने की बात भी कही जा रही है। ट्रेन के कपूरी ग्राम स्टेशन पर पहुंचने से पहले यह वारदात हुई है और सारी रिपोर्ट के अनुसार एक यात्री पैर में गोली लगी है। यात्रियों ने युवक को GRPF के हवाले कर दिया है। इस दौरान आधे घंटे तक स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल रहा। इस संबंध में रेल SP मुजफ्फरपुर ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पंचरी ओर झारखंड में गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड के ये शिक्षक विशिष्ट के रूप में होंगे शामिल। झारखंड प्रदेश के दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के आदिवासी बहुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित डूंगरदत्त विद्यालय के शिक्षक डॉक्टर संपन्न कुमार 26 जनवरी को इस बार नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। उन्हें वीआईपी गैलरी में अपने परिवार के साथ बैठकर गणतंत्र दिवस की परेड देखने का निमंत्रण केंद्र सरकार की ओर से मिला है। साथ ही 26, 27 और 28 जनवरी को बतौर विशेष मेहमान अलग अलग कार्यक्रमों में नई दिल्ली में भाग लेंगे। बता कि ब्लैक बोर्ड मॉडल के जनक शिक्षक डॉक्टर संपन्न कुमार मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में भी दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर संपन्न कुमार को भारत में आयोजित G20 के सेवा समिट में भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर संपन्न की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में रेडियो कार्यक्रम में किए थे। डॉक्टर संपन्न ने कहते हैं कि अब वह एक ऐसे दुर्गम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक है जहां पहुंचना काफ़ी कठिन रहता है। इस ड्राइव क्षेत्र है और ड्राइव में भी एक ऐसे ड्राइव में है जहां वे अधिकांश लोगों ने शिक्षा प्राप्त नहीं की है। उन लोगों ने काफ़ी कम को नहीं छुआ है। इस क्षेत्र के बच्चों के लिए दुमका सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। वैसे ही परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं बापू जी के सपनों का ग्राम स्वराज के अपने को इस बार गांव में पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल खबर बस इतना ही। कुछ की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के समाचार के साथ आज से मुझे खबर पसंद है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।